अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे शैटिका पेन के बारे में, जिसे हम अर्कुन निसा का दर्द भी कहते हैं। शैटिका नर्व लंबोसेक्रल प्लेक्सिस से निकलती है। इसके बाद ये नर्व शैटिक फोरामेन के ज़रिए से ग्लूटियर रीजन में चली जाती है। जैसे जैसे नर्व ग्लूटियर रीजन से गुजरती है, ये सुपीरियर गैमलेस की पोस्टीरियर सरफेस से गुजरती हुई मसल्स की पिछली सतह को अबूर करती है। इसके बाद ये बाइसेप्स फेमोरिस के लंबे सिरे तक गहराई से गुजरकर रान की पिछली साइड में दाखिल हो जाती है। रान की पिछली साइड में दाखिल होने के बाद नर्व हेमस्ट्रिंग मसल्स और एडेक्टर मैग्नस में तकसीम हो जाती है। जब शैटिका नर्व पोप्लेटियल फोसा के एपिक्स पर पहुंच जाती है तो ये टिबियल और कॉमन फेब्यूलर नर्व में तकसीम होकर ख़त्म हो जाती है। शैटिक नर्व का बुनियादी काम रान, टांग और पाँव की जिल्द और पट्टों को सेंसरी और मोटर सप्लाई फराहम करना है। कॉजेज ऑफ शैटिका। शैटिका किसी भी वजह से हो सकता है जिसमें शैटिक नर्व मुतासिर होती है। ये रीढ़ की हड्डी की 5 नर्व में से किसी को मुतासिर करने की वजह से भी हो सकता है, जो कि शैटिक पेन का सबब होती है। ऐसी कंडीशन जो शैटिका का सबब बन सकती है उनमें हर्निएटेड डिस्क, डीजेनरेटिव डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, इंजरीज, प्रेगनेंसी, ट्यूमर, सिस्ट शामिल हैं। किसी भी हालिया इंजरीज की वजह से शैटिक पेन होने का रिस्क होता है। किसी भी वजह से शैटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से भी शैटिक पेन होता है। ओवरवेट होने की वजह से भी पेन होता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से टांग पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से दबाव पड़ने की वजह से दर्द होता है। कोई भी ऐसी जॉब जिसमें एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिनकी वजह से शैटिक पेन का भी खतरा हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रिस्क होता है, जो नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से कोई भी नर्व शैटिका को पैदा करने की वजह बनती है। फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा देर तक बैठना और फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी शैटिका का खतरा ज़्यादा होता है। तंबाकू नोशी की वजह से निकोटीन सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है और फिर सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्रोनिक पेन का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें शैटिका भी शामिल है। इन्फ्लामेशन की वजह से भी पेन होता है। टाइप्स ऑफ शैटिका पेन, 2 किस्म का शैटिका पेन होता है, ट्रू शैटिका और शैटिक लाइक कंडीशन। किसी भी इंजरी की वजह से या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें शैटिक नर्व बराह रास्त मुतासिर होती है, उसे ट्रू शैटिका कहते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें शैटिका की तरह का दर्द होता है लेकिन इसकी वजह शैटिक नर्व नहीं होती, क्योंकि शैटिका नर्व के साथ और भी बहुत सारी नर्व का बंडल होता है जो एक साथ मिले हुए होता है। इस वजह से होने वाले दर्द को शैटिका लाइक कंडीशन कहते हैं। सिम्टम, मुतासरा नर्व पे प्रेशर की वजह से शैटिका पेन होता है। शैटिका पेन बर्निंग या इलेक्ट्रिक शॉक की तरह का होता है। ये दर्द मुतासरा हिस्से की तरफ तेज या फैलता है। आमतौर पे दर्द खांसने, छींकने, झुकने, जब लेटे हों तो टांगों को ऊपर की तरफ उठाने से होता है। जब टांगों को क्रॉस करके बैठते हैं तो टांगें सुन्न हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे पिन या सुइयां चुभ रही हों। जब मुतासरा हिस्से कमर या टांग में कोई सेंसेशन महसूस ना हो तो इसकी वजह दिमाग तक सिग्नल ना पहुंचना होता है। मसल्स कमज़ोर होने की वजह कमर और टांगों में सिग्नल प्रॉपर तरह से नहीं जाते। डायग्नोसिस ऑफ शैटिका, मुख्तलिफ तरह से डायग्नोस करते हैं। शैटिका की वजह से चलने के दौरान नुमायां तब्दीलियां नज़र आती हैं। मरीज़ लड़खड़ा कर चलता है, चलने में दुश्वारी और मुश्किल होती है। इनसे मालूम हो जाता है। मरीज को सीधा लिटाकर टांग ऊपर करवाते हैं। टांग ऊपर करने के दौरान जहां से दर्द शुरू होता है और इसके साथ और भी सिम्टम होते हैं, इनकी वजह से शैटिका की वजह और कैसे इसको मैनेज करना है इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से टेस्ट भी शैटिका को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, जिनमें स्पाइन एक्सरे, MRI, माइलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राफी शामिल हैं। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, अगर ज़्यादा सीवियर वजह ना हो तो घर में ही सेल्फ ट्रीटमेंट से भी सही हो जाता है, लेकिन अगर शदीद दर्द के साथ सुन्नपन और चुभन, मसल्स वीक हों तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फिर किसी अच्छे मुआलिज के पास जाकर इलाज करवाएं। शैटिक पेन शुरू हो तो
आइस पैड की मदद से स्वेलिंग और दर्द को कम कर सकते हैं, इसलिए आइस बैग का इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज करें जो मसल्स को मजबूत करती हैं। मुसलसल एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें, मुसलसल खड़े भी ना हों। वक्फे वक्फे से पोजीशन चेंज करें, कभी खड़े हो जाएं, कभी चलना शुरू कर दें और कभी बैठ जाएं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अभी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है हाइपरिकम 200। इसके 4 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वेस्कम एल्बम। इसके 4 कतरे दिन में 4 दफ़ा थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसेंथिस। कोलोसेंथिस मदर टिंचर। इसके 10 कतरे 1 कप पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। आर्निका 200। इसके 4 कतरे सुबह और रात में लेने हैं। इन मेडिसिन को एक साथ नहीं लेना, बल्कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ लेना है। मसलन एक मेडिसिन लेनी है तो 4-5 मिनट के बाद दूसरी मेडिसिन को लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन और सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।